हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करते हैं हैबिट्स के बारे में कि हैबिट हमारे लाइफ को कैसे शेप करती है। ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ। सबसे पहले इस पे एक एज यूजुअल एक क्वेश्चन सोचते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग काफी टैलेंट होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते? इसका एक मेजर रीजन है, जो वन ऑफ द अंडरलाइंग रीजन है, हैबिट, उनकी आदतें। हैबिट्स का मतलब होता है वो एक्शंस जो बार बार हम रिपीट करते हैं, और जितना हम रिपीट करते हैं उतनी वो हैबिट स्ट्रेंथन हो जाती है, कभी कभी बिना कॉन्शियसली सोचे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन सबसे कॉमन चीज है सुबह उठकर मोबाइल चेक करना कि कोई मैसेज तो नहीं आया, क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या किसी को मैसेज करना। या सुबह उठकर दूसरा आदत हो सकता एक्सरसाइज करना या जिम जाना या योगा या प्राणायाम करना। ये दोनों हैबिट्स हैं, लेकिन इन दोनों हैबिट का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब एक और क्वेश्चन उठता है, हैबिट्स इतनी पावरफुल क्यों है? हैबिट्स पावरफुल इसलिए है क्योंकि वो आपके डेली एक्शंस को ऑटोमेटिक बना देती है। मतलब जो एक्शन आप रिपीटेटिव तरीके से बार बार डेली करते हो, वो काइंड ऑफ ऑटोमेट हो जाती है। वो ऑटो मोड में आप न चाहो और कॉन्शियसली आप उस एक्ट को नहीं करो तो सब कॉन्शियसली भी वो एक्ट ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि आपकी वो हैबिट बन गई है। जब कोई एक्शन हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है बार बार रेपिटेशन से, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेंटल एनर्जी नहीं लगती है, क्योंकि उसका जो मैप है, उस एक्शन का जो फ्रेमवर्क है, वो आपके माइंड में बिल्ड हो रखा है। आपका न्यूरल नेटवर्क प्रिपेयर हो रखा है, उस एक्शन को बार बार करके स्ट्रेंथन हो रखा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रोज साइकिल चलाते हो या कार ड्राइव करते हो या बाइक चलाते हो, तो कुछ टाइम बाद वो काम ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। जब भी आप ड्राइविंग सीखते हो तब आप ये चीज नोटिस करते हो कि स्टार्टिंग में आपको एक एक चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, और कई बार एक 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 करने में अब दूसरा चीज छूट जाता है आपसे। मान लो आपको ब्रेक लगाना है, याद आया, बट उस समय आप ये भूल गए कि उस समय क्लच भी लेना था। इस तरह शुरू में मिस्टेक्स होती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, सारे जो एक्शंस हैं, जो भी आपकी स्किल है, वो कोऑर्डिनेट हो जाती है और ऑटोमेटिक हो जाती है कि आपको कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता। ब्रेन अनकॉन्शियसली इन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेटेड मैनर में आपको परफॉर्म करने देता है विदाउट स्पेंडिंग मच मेंटल एनर्जी। इस ये जो प्रिंसिपल ऑफ हैबिट है, जो भी हैबिट की फीचर है, इसको कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर कोई इंसान रोज थोड़ा सा रीडिंग करे, थोड़ा सा लर्निंग करे, या थोड़ा सा रेगुलर प्रैक्टिस करे, तो धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट एक्यूमुलेट होने लगती है, कंपाउंड होने लगती है। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई पर्सन रोज 20 मिनट कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है। अब 20 मिनट प्रैक्टिस करना तो एक दिन के हिसाब से बहुत कम लगता हमें, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली 365 डेज तक ही करे, तो उसकी स्किल में मैसिव इम्प्रूवमेंट आ सकती है, अगर डेली हो जो भी उसमें कमियां हैं उसे इम्प्रूव करता रहे। इसी कॉन्सेप्ट को ही कंपाउंड इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे बैंक में आप पैसे डालते हो तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है आपको, वैसे ही आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज कंपाउंड एफर्ट से कंपाउंड होकर ही बढ़ती है। तो थोड़े समय में तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आए,
बहुत ज़्यादा स्किल सेट नहीं बढ़ी, बट थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद एक्यूमुलेट होके कंपाउंडिंग की वजह से सब्सटेंशियल ग्रोथ हो जाती है, सब्सटेंशियल चेंज आप नोटिस करने लगते हो। लेकिन यहाँ एक चैलेंज भी होता है। अच्छी हैबिट डेवलप करना जिसमें आपको एफर्ट पुट करना होता हो, इजी नहीं होता है। शुरू में डिसिप्लिन मेंटेन करना ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारा माइंड है कंफर्ट और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिवॉर्ड इसे प्रेफर करता है। अगर कोई ऐसी हैबिट है जो आपको तुरंत रिजल्ट नहीं दे, तो हमारा माइंड का उससे मोटिवेशन कम हो जाता है। लेकिन अगर रिजल्ट लॉन्ग टर्म में मिलता है, तो उसमें मोटिवेशन बनाए रखना इसी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग अच्छी हैबिट स्टार्ट तो करते हैं, जैसे न्यू ईयर आता है तो उन्होंने कुछ नया प्लेज लिया, नई हैबिट शुरू की, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसलिए कहा भी जाता है कि जो 1 जनवरी को प्लेज लेके जो अच्छी हैबिट लोग शुरू करते हैं, वो नॉर्मली फरवरी तक नहीं जा पाता, वो उसे जनवरी में ही खत्म कर देते हैं, उसे फरवरी में कंटिन्यू नहीं कर पाते। अब सवाल ये आता है कि अच्छी हैबिट्स को, जो भी हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ्रूटफुल और पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाली है, उसे सस्टेन कैसे करोगे, उसे सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। इसका एक मेथड है छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना। बहुत लोग ऐसा करते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग ही करते हैं, वो बहुत बड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं इंस्टेंटली। मतलब 1 जनवरी को कोई प्लेज लिया और चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा चेंज ला दे लाइफ में, लेकिन वो हो नहीं पाता। 1-2 दिन, 5 दिन, हफ्ते दिनों कर लेते, फिर वापस माइंड उनका उस हैबिट को कंटिन्यू नहीं करने देता, क्योंकि उन्हें इमीडिएट कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा है। लेकिन उसी को ब्रेक कर ले, जैसे कि उन्हें अगर रीडिंग की हैबिट बनानी है, तो शुरू करें कि हम 10 मिनट से स्टार्ट करेंगे बट कंसिस्टेंट रहेंगे। या किसी को वर्कआउट करना है, तो उनका रहेगा 20 मिनट ही वर्कआउट सेशन ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस पे फिक्स रहे कि डेली करना है, थोड़ा ही करना है बट कंटिन्यूड रहना है। तो स्मॉल हैबिट ग्रेजुअली, तो ये जो स्मॉल हैबिट है, धीरे धीरे ये बड़ी बन सकती है, ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकती है। और एक बार डिसिप्लिन में आ जाए तो आप क्वांटिटी को आराम से बढ़ा सकते हो, कि आपने कुछ वर्क आपने 20 मिनट असाइन किया कि 20 मिनट आप बुक रीडिंग करोगे या 20 मिनट कोई स्किल सीखोगे। जब एक डिसिप्लिन में आ गया, आपके हैबिट का पार्ट हो गया, आपने उसे लगातार 21 डेज या 90 डेज का थ्रेशोल्ड आपने क्रॉस कर लिया, उसके बाद आप उसके ड्यूरेशन को इंक्रीज कर दो, कि आपका जो नेट इम्पैक्ट है वो भी बढ़ जाए, कंपाउंडिंग जो है और फास्ट हो जाए। साथ में एक और फैक्टर है जो है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी का यही मतलब है रेगुलरली रिपीट करना, चाहे प्रोग्रेस आपको नहीं दिख रही हो, क्योंकि वो काफी स्लो है। अगर कोई इंसान थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करता रहे, तो 1 साल बाद 365 डेज में इंप्रूवमेंट का डिफरेंस क्लियरली विजिबल हो जाता है। जो डे वन में था और जो डे वन में था और डे 365 में काफी सब्सटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है। जब हैबिट डेवलप हो जाती है, तो हमारे आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है, हम उस हैबिट से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो फिर उसे कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन रोज एक्सरसाइज करता है, तो धीरे धीरे वो अपने आप को फिट, हेल्दी इन वर्ड से आइडेंटिफाई करता है और खुद को हेल्दी और फिट देखता है। अगर कोई पर्सन रोज रीडिंग करता है, तो अपने आप को रीडर से आइडेंटिफाई करने लगता है और डेली पढ़ाई कर रहा है, उससे अपने आइडेंटिटी को ऐड कर लेता है कि मैं यही पर्सन हूँ। इसलिए हैबिट सिर्फ आपके एक्शन को नहीं बदलती है, आपके सेल्फ इमेज को भी बदल देती है। आप जो अपने आप को क्या समझते हो, उसमें वो ट्विक कर देता है, उसमें चेंज ला देता है। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया,
उसका टेक अवे समझते हैं। लाइफ में सक्सेस अक्सर किसी को भी बिग डिसीजन से नहीं मिलती, या लाइफ में जो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो एक बिग डिसीजन से नहीं होते। ज्यादातर जो चेंजेज होते हैं या जो सक्सेस मिलती है वो स्मॉल डेली हैबिट से मिलती है। रोज के छोटे एक्शंस जो ग्रेजुअली एक पावरफुल सिस्टम बना देते हैं। इसलिए अगर कोई इंसान अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहता है तो उसको एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहिए, कौन सी स्मॉल हैबिट में आज स्टार्ट कर सकता हूं जो मेरी लाइफ को बेटर बना सकती है। क्योंकि लाइफ के बड़े चेंजेस स्मॉल हैबिट से ही स्टार्ट होते हैं। अब आपने अंत तक वीडियो देख लिया है तो मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो सिविल सर्विस का या कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी का कर रहे हो, तो आपने एक छोटी हैबिट बना ली कि आपको वीक में 3 मॉक टेस्ट देने हैं और उसको रिवाइज करना है और नोट्स बनाने हैं। अगर इसको आप कंसिस्टेंटली करते रहो, 1-2 हफ्ते नहीं, लगातार ही 1 साल 2 साल कंटिन्यू रखो, तो आप देखोगे आपकी नॉलेज, आपके स्किल सेट, आपकी एक्यूरेसी में बहुत सब्सटेंशियल चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कुछ क्वेरी हो, आप चाहते हो किसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो आप उसे ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।